बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान असगर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। नाज़रीन, एक अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा चलो एक वीडियो इस पर बना देता हूँ। वालिदैन अपने बच्चों के बारे में परेशान होते हैं स्कूल सिलेक्शन के हवाले से कि किस स्कूल में एडमिशन करवाया जाए, और हमारी मेंटालिटी जो बनी हुई है अक्सर इसके बारे में वालिदैन की, हम यही एक ही सोचते हैं कि शायद जो महंगा स्कूल होता है वही अच्छा होता है, या जिसमें इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश बोली जाती है वो वाला स्कूल अच्छा होता है। ये हमारे जहन बने हुए हैं। आज मैं इन्हीं पे रोशनी डालूंगा कि कौन सा स्कूल अच्छा है। वो प्रोफेसर साहब फरमाते हैं, उनसे पूछा गया, प्रोफेसर जवेद साहब के शर्ट उनसे यानी किसी ने पूछा शर्ट ब्रांडेड पहननी चाहिए यानी ड्रेस या आम। उन्होंने बड़ा प्यारा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शर्ट चाहे ब्रांडेड हो चाहे आम हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करो, जिसमें आपको आसानी लगे, खुद को आसानी लगे, आपकी जेब को आसानी लगे। आसानी से मुराद ये भी है आपकी जेब को आसानी लगे, आप खुद आसान उसमें महसूस करो, वही पहन लो। आप ये मत गौर करो कि दूसरी कौन सी पहन के फिर रहे हैं या दूसरे क्या कहेंगे। इसी पे बात मुझे खलील रहमान की याद आई। अगर दूसरों पे ही गौर करना है, दूसरों का तो माइंड पहले बना हुआ है आपके बारे में। भाई आपने अपने आप को प्रूव करना है पॉजिटिव, उससे आगे प्रूव करना है। खलील रहमान साहब क्या कहते हैं, जब वो छोटे होते थे कि उनके फादर को कहीं से कोई कपड़ा यानी ब्रांडेड कपड़ा मिला कोट के लिए, उन्होंने कोट खुद ना सिलवाया, खलील साहब ने ज़िद की जी मैंने सिलवाना। उनका आप सिलवा लो। जब कोट पहन के वो रिश्तेदारों के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, सब पूछते हैं ये लंडे का। वो रोते हैं, पीटते हैं, बताते हैं ये नहीं मैंने खुद सिलवाया, ये बाहर से कपड़ा है, कोई नहीं मानता। और खलील साहब फरमाते हैं कि मैं ही जब एक ख़ास स्टेज पे पहुंच गया, जब मुझे लोग सलाम करने लगे, तो मैं जाते हुए एक रास्ते में से एक लंडे का कोट ख़रीद लिया और वो पहन के जब बैठा था, सब लोग तो नहीं कह सकते, कुछ लोग यानी कि वो मेरे कोट को हाथ लगा के देखें और कहें जी खलील साहब कोट आपका बहुत अच्छा है। मैं उनको कहूँ यार मैंने लंडे से लिया, अभी सर्दी लग रही थी, मैंने कहा चल यहीं से कोट ले लेता हूँ। वो कहें खलील साहब मजाक मत करें। मकसद लोगों का तो माइंड पहले बना हुआ है, उन्होंने तो आपके बारे में जो कहना है कहना ही है। आपने अपने आप को प्रूव करना है। आप जो भी पहनो लोग उसको फॉलो करें, ये ना देखें कि ये कौन सा है। आप किसी स्कूल में बच्चे को ले जाओ, लोग आपको फॉलो करें, आप लोगों को मत फॉलो करें। तो मैं स्कूल के बारे में बात करने वाला था। कतन इस बात पे मत सोचिए कि जो महंगे स्कूल हैं वही अच्छे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा मत सोच बैठना। मैं ये भी नहीं कह रहा वो गलत है। बात वही आ जाती है वो शर्ट की कि जिसमें आप इजी फील करते हैं, जिसमें आप रिलैक्स होते हैं, जिसमें आपकी जेब रिलैक्स होती है, जिसमें आप ये सोचते हैं कि बस इतने बजट में मैंने ये चीज़ ले ली। सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपके बजट का स्कूल कौन सा है। और सबसे मेन चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि आप देखो किस स्कूल में आपके बच्चे को जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं उसके साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी बताए जाते हैं, एथिकल वैल्यूज़ बताई जाती हैं, इखलाकी पहलू बताए जाते हैं। किताब कोई मसला नहीं है, ना ही किताब कोई आपका बच्चा वो क्या कहते हैं प्रिंटिंग मशीन है कि वो वहाँ पे गया किताब को रट्टा लगाना और उसने प्रिंट कर देनी है पूरी किताब। प्रिंटिंग मशीन नहीं है आपका बच्चा। आपका बच्चा को सीखने गया है कि उसने ज़िंदगी में आगे जो उसको मुश्किलात आएंगी उसको कैसे हल करना है, उससे कैसे निकलना है। कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा कैसे सीख रहा है? जब बच्चा आपका स्कूल से वापस आता है, क्या उसमें कोई चेंजिंग है? उसके उठने बैठने बोलने में क्या मुसलसल तब्दीली इसमें आ रही है? एक ये भी होता है कि कुछ स्कूल 2-4 दिन बच्चे पे लगा के जब वालिदैन सेटिस्फाइड हो जाते हैं बस फिर छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं है। और ये भी याद रखो कि वालिदैन कहीं से भी अपने बच्चे की तरबियत से मुबर्रा नहीं है। वो कभी भी बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। कभी भी वालिदैन ये नहीं सोच सकते कि मैंने बच्चे को इतने महंगे स्कूल में इतनी महंगी चीज़ें ले दी हैं, सब कुछ ले दिया, अब बस वो तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी। नहीं, नेवर, कभी नहीं। बच्चे की तरबियत से वो कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो आपको अपने बच्चे के बारे में वो स्कूल सोचना है जहां उसकी
यानी ज़हनी तरबियत के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी हो रही हो, जहाँ बच्चा कुछ सीख रहा हो। यकीन मानो बुक्स पढ़ना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, बुक्स तो बच्चा चंद दिनों में पढ़ जाता है। उसके अलावा एक और बात, बहुत बड़ी बात, कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जी, उनको सुपीरियर समझा जाता है, उनको बड़ा समझा जाता है, या बच्चे जो इंग्लिश बोल लेते हैं उनको सुपीरियर समझा जाता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो तरबियत आपकी अपनी ज़ुबान में हो सकती है, यकीन मानो वो दूसरी ज़ुबान में नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी ज़ुबान उर्दू को छोड़ के आप शुरू हो जाते हो जी इंग्लिश में ही उसको सब कुछ, आप जी वाटर ड्रिंक कर लो जी, इस तरह का, वो तरबियत उसमें नहीं हो सकती। आप अपने सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसालें ले लो, जापान की ले लो, चाइना की ले लो, फिर दूसरे हमारे जैसे मुल्क अफ़गानिस्तान, ईरान की ले लो। ये सब लोग अपनी ज़ुबान में ही काम कर रहे हैं। क्या इनकी रिसर्च नहीं है? क्या इन्होंने चीज़ें नहीं बनाई? अच्छा, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश मत सीखो, यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूँ, तो छोटा बच्चा 3 साल से ऊपर होता है वो बैक वक्त 3 से 5 ज़ुबानें सीख सकता है। अगर अम्मी अब्बू कोई और घर में है, वो अलग अलग ज़ुबानें बोलते हैं, वो सारी ज़ुबानें सीख जाता है। ज़ुबान सीखना कोई इतनी महारत की बात नहीं है। ज़ुबान तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो तो बच्चे ने सीखनी है एक स्टेज पे, लेकिन बात हो रही है तरबियत की। तरबियत जो है वो वही आपकी जो अपनी ज़ुबान है उसी में अच्छी हो सकती है। मिसाल दे रहा था कि आपको जापान की, आप जापान को देख लें, जितनी तरक्की की है, आपके सामने कितनी गैजेट्स हैं इस वक्त, आपके पास मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, दूसरी चीज़ें जितनी बड़ी बड़ी एटमी रिएक्टर्स हैं, सब कुछ है। हम बड़े शौक से कोई गाड़ी हो जापानी कह के लेते हैं जी। जापान ने सारा काम अपनी ज़ुबान में किया, सारा बच्चों को पढ़ाया अपनी ज़ुबान में है। चाइना ने अपनी ज़ुबान में सब कुछ किया है, हत्ता कि अफ़गानिस्तान में सुना है जो MBBS है वो भी उनकी अपनी ज़ुबान में हो रहा है। वो तो हमारे जैसा मुल्क है। ईरान में फ़ारसी, अरब मुल्कों में देख लें सारा कुछ अरबी में है। हम क्यों इस चीज़ के पीछे भाग पड़े हैं भाई कि जो इंग्लिश बोलेगा या इंग्लिश मीडियम होगा या थ्रू आउट इंग्लिश होगी वही बच्चा सुपीरियर है, वही एजुकेशन सुपीरियर है। हम बच्चे की तरबियत से हट गए हैं। हम उन साइन बोर्ड की तरफ देखते हैं जो सामने लगे होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, बच्चों की तस्वीरें लगी होती हैं जी, फलां बच्चे ने 1000 में से 990 995 नंबर ले लिए। वो भाई बच्चा क्या है, वो डॉक्टर जवेद साहब की तरह वो कहते हैं कि क्या बच्चा को प्रिंटिंग मशीन बनाना है? आपका बच्चा वो सिर्फ वो प्रिंट कर दे बुक और नंबर ले ले और बात ख़त्म? ऐसा नहीं है। आपकी बच्चे की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। तो आप उस स्कूल की सिलेक्शन करें जहां आपके बच्चे की तरबियत हो रही है, और साथ में आप जितना बर्डन उठा सकते हो उसी किस्म के स्कूल में डालो। मत उस स्कूल में ले जाओ जहां आप बर्डन उठा ही नहीं सकते। यकीन मानो आपका बच्चा फ्लॉप हो जाएगा, आप खुद फ्रस्ट्रेटेड में आ जाओगे, आप कश्मकश में रहोगे दिन रात, अब क्या किया जाए। बेहतर यही है कि आपके अप्रोच में जो स्कूल है जिसमें आप रिलैक्स फील करते हैं, जिसमें तरबियत आपके बच्चे की अच्छी हो रही है, वो आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।